नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए फ्रेश वीडियो के साथ। आज जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अभी तक का और शायद सबसे नया भी है, और एक जो न्यू i20 के लवर्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी है, जिनका शायद बजट जो थोड़ा सा ऊपर जा रहा था वो i20 परचेज़ नहीं कर पा रहे थे। तो उनके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि i20 का एक नया वेरिएंट लॉन्च होने वाला है, जो कि इस मैग्ना वेरिएंट से एक वेरिएंट नीचे होगा। जैसे इसके सेकंड जनरेशन में, न्यू i20 के सेकंड जनरेशन में इनका मॉडल आया करता था, पहले एरा, फिर मैग्ना, फिर स्पोर्ज, फिर आस्टा ऑप्शनल, या पहले मैग्ना ऑप्शनल, स्पोर्ज ऑप्शनल, ऐसे भी आते थे। बट जो मेन वेरिएंट था एरा, मैग्ना, स्पोर्ज और आस्टा। तो इस बार जब कंपनी ने नई i20 को लॉन्च किया तब इन्होंने एरा मॉडल को डिसकंटिन्यू कर दिया। अब इसका रीज़न तो हमें नहीं पता, बट इन्होंने इस मॉडल को, एरा मॉडल को डिसकंटिन्यू कर दिया। और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इस बारे में बातें भी हुई कि i20 का जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा है, अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा प्राइस लेके आई है। हालांकि मुझे उस टाइम पे अंदाज़ा था कि ये मैग्ना वेरिएंट है, तो डेफिनेटली इसका एरा वेरिएंट होता तो शायद इतना प्राइस हाइक नहीं करता। हालांकि फिर भी ये थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा तो है ही, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। अपने सेगमेंट में सबसे हाई प्राइस कह सकते हैं इसे। जैसे इसका कंपेयर है बलेनो के साथ में, अल्टोरोज के साथ में, तो बलेनो इससे लगभग 50 से 60 हज़ार महंगी है, जो इसका सेकंड वेरिएंट है बलेनो का, जो डेल्टा है, और उसमें फीचर्स भी कुछ इससे ज़्यादा ही है। और अल्टोरोज भी इससे सस्ती है, जो अल्टोरोज का सेकंड वेरिएंट या थर्ड वेरिएंट है, अब मुझे कंफर्म नहीं, उसका XT शायद XT प्लस ऐसा कुछ है, XM प्लस है। तो चलिए उसको साइड करते हैं और सबसे मेन टॉपिक पे बात करते हैं। अभी कुछ फ़ोटोज़ निकल के आई हैं एरा मॉडल की, जो अभी आप नए डीलर्स के पास भी देख सकते हैं। तो अपन सीधे स्टार्ट करते हैं कि जो नई i20 लॉन्च होने वाली है एरा मॉडल के नाम से, या यूँ कहें कि जो एक बेस मॉडल लॉन्च होने वाला है, उसमें क्या क्या फीचर्स दिए हुए हैं या क्या मैग्ना से डिफरेंट है। तो सबसे पहले अपन अगर फ्रंट पे आते हैं, मैं आपको सबसे पहले फ़ोटो शेयर करता हूँ। तो आप फ़ोटो में साफ देख पा रहे होंगे कि सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इसमें कहीं भी आपको प्रोजेक्टर, फॉग लैंप नहीं दिखेगा, और ना ही यहाँ पे आपको DRLs दिखेंगे। जो आपको ये पार्ट दिख रहा है, इस पार्ट पे ये जो एक तो ये ग्लॉसी पार्ट है, आपने अगर मैग्ना वेरिएंट देखा है एक्चुअल में, तो ये ग्लॉसी पार्ट है। तो मेरा ऐसा अंदाज़ा है कि जो नया एरा मॉडल लॉन्च होने वाला है उसमें ये जो पार्ट देगा वो मैट फिनिश के साथ दे सकता है। आप फोटो में भी देख रहे हैं, आपको ये अंदाज़ा लग रहा होगा, और उसमें कहीं भी फॉग लैंप या DRLs नहीं दिए हुए हैं। उसके बाद इस पार्ट में आते हैं, तो ये पार्ट भी मुझे ऐसा लग रहा है, ये पार्ट तो दिया हुआ है लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे ये मैट फिनिश के साथ में आएगा, इसमें ग्लॉसी फिनिश नहीं होगा। उसके बाद थर्ड चेंज जो है वो इसकी इस ग्रिल में है। मे बी ग्रिल, इसका जो ग्रिल है वो पियानो ब्लैक फिनिश में है, तो जो उस वेरिएंट का ग्रिल होने वाला है वो मे बी मैट फिनिश में होगा। ये 3 मेजर चेंजेस हैं फ्रंट पे। और अगर इसके हेडलैम्प की बात करें, तो जो हेडलैम्प इसमें हाइलोजन है वही सेम आपको एरा मॉडल में भी दिया जाएगा। चलिए अब साइड में आते हैं, आपको मैं इसकी साइड की फ़ोटो शेयर करता हूँ। तो जो सबसे ज़्यादा नोटिस करने वाली बात है वो है इसके टायर्स। तो टायर्स तो इसमें कंफर्म है कि 14 इंच आने वाले हैं। उसमें कोई भी व्हील कैप नहीं दिख रहा होगा आपको, जैसा कि आप फोटो देख रहे हैं, उसमें कहीं भी आपको व्हील कैप नहीं दिख रहा। टोटल स्टील रिम है उसमें, और वो 14 इंच होने वाला है। और इसके बाद अगर साइड इंडिकेटर की बात करें तो वो अपनी जगह पे प्लेस्ड है। जो साइड मिरर्स है वो सेम इसी पैटर्न में दिया जाएगा। हाँ, उसमें यह है कि जो आपके यहाँ पे एडजस्ट होता है, जो इसका एडजस्टमेंट होता है यहाँ से, वो यहाँ पे ना देके, जो यहाँ पे एडजस्टमेंट होता है वो यहाँ पे ना देके आपको साइड में यहाँ पे लीवर दे दिया जाएगा। और अगर यहीं की एक बात और करें तो इसमें आपको 4 स्पीकर्स और 2 ट्विटर्स आते हैं। तो मे बी क्वाइट पॉसिबल कि इससे 2 ट्विटर्स को हटा लिया जाए, और जो बैक डोर्स में आपके स्पीकर आता है मे बी उस स्पीकर को भी हटा लिया जाए। अब साइड में आते हैं, तो साइड में ऐसा कोई खास चेंज नहीं किया गया है, पूरी गाड़ी में कहीं भी कोई भी चेंजेस नहीं है। अब सीधे आ जाते हैं अपन इसके बैक साइड पे। मैं आपको इसकी फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ, तो बैक में भी ऐसा कोई खास चेंज नहीं दिख रहा है। एक छोटा सा मेजर चेंज हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल कि ये जो ग्लॉसी आ रहा है ये मैट फिनिश में आने लगे, हो सकता है, कंफर्म नहीं है। और ये वाला पार्ट में भी मुझे लगता है शायद ग्लॉसी में ही रहेगा,
इसके अलावा तो ऐसे कोई ख़ास चेंजेस की उम्मीद नहीं है। अब चलिए आते हैं इसके इंटीरियर में। और क्वाइट पॉसिबल कि आपको एंटीना भी देखने को नहीं मिलेगा, जब म्यूज़िक सिस्टम ही नहीं है तो एंटीना का क्या काम होगा। चलिए इसके इंटीरियर में चलते हैं और एक बार अंदर का देखते हैं कि इसके अंदर क्या फीचर्स मिसिंग होने वाले हैं इस बार। तो चलिए अब हम आ गए हैं गाड़ी के अंदर। तो मैं आपको स्टीयरिंग से पहले शो कर देता हूँ। आप जिस तरह से स्टीयरिंग देख रहे हैं, स्टीयरिंग पे आपको कहीं भी म्यूज़िक सिस्टम के कंट्रोल्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। आपको ये जो ग्लॉसी फिनिश देता है मैग्ना वेरिएंट में, ये भी इसमें मैट में दिया गया है। और ये बटन्स आपको वैसे के वैसे मिलते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो सेम आपको ऐसे ही मैग्ना वेरिएंट के हिसाब से ही मिलता है। अब इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है इसका म्यूज़िक सिस्टम। आपको कहीं भी म्यूज़िक सिस्टम देखने को नहीं मिल रहा है। आपको म्यूज़िक सिस्टम की जगह पे पूरा ब्लैंक होल दिख रहा है आपको, आप नोटिस कर रहे होंगे। ये आपको स्क्रीन पे मैंने फ़ोटो भी शेयर कर दिया। तो कहीं भी म्यूज़िक सिस्टम इस पर नहीं दिखाई दे रहा है। इसके बाद अपन नीचे आते तो ये सेम वैसे का वैसे ही होने वाला है। इसके बाद हम अगर यहाँ की बात करते हैं इस एरिया की, तो यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का शायद सॉकेट नहीं मिलेगा। यहाँ पे शायद एक USB दे दिया जाएगा, ये पार्ट नहीं रहेगा। इसके बाद ये पार्ट सेम वैसे ही होने वाला है, बाकी चीज़ें आपको सेम वैसे ही मिलेंगी। एक चीज़ है कि आपको इस पे 4 स्पीकर्स और 2 ट्विटर्स मिलते हैं, तो मे बी इसमें आपको स्पीकर्स और ट्विटर्स नहीं मिलेंगे। इसके बाद आपको इसमें आर्मरेस्ट भी नहीं मिल सकता है। जो इसमें आपको आर्मरेस्ट मिलता है मैग्ना वेरिएंट में, सेम उसमें आर्मरेस्ट नहीं मिलेगा और AC वेंट भी नहीं रहेगा। और एक चीज़ और, जो आपको ये ग्लॉसी फिनिश में चीज़ें दिख रही हैं, तो मे बी ये ग्लॉसी ना होगी, मे बी ये मैट हो सकती है। और आपको यहाँ पे एक लीवर मिल सकता है आपके मिरर को एडजस्ट करने के लिए। और इसके अलावा ऐसी तो खास चेंजेस की उम्मीद नहीं है। हाँ, ये कि बाहर से दिखने में कहीं भी कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। सेम जैसे आपका ये i20 दिखता है सेम वैसे ही दिखेगा। आपको ये और डे नाइट का शायद ऑप्शन ना मिले, मे बी टिकट होल्डर भी ना मिले, मे बी लाइट्स भी ना यहाँ पे, सॉरी मे बी यहाँ पे मिरर्स भी ना मिले, और मे बी यहाँ पे ये पार्ट भी ब्लैंक रहे। हो सकता है यहाँ पे बल्ब भी ना दिया जाएगा। तो गाइज थैंक यू सो मच, आपने थोड़ा टाइम दिया ये वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और ऐसे ही और हेल्पफुल वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बहुत जल्द मैं आपके लिए कुछ और भी नया फ्रेश वीडियोस लेके आने वाला हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट, अभी जो नया फ्रेश वीडियो आने वाला है वो है एक लॉन्ग ड्राइव का माइलेज रिव्यू को लेके, कि मैंने भी अपनी गाड़ी को लगभग 650 किलोमीटर प्लस ड्राइव किया है। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलते हैं नए फ्रेश वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू।